साथियों, आज बीएसटीसी बीएड विवाद राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में सुनवाई हुई और राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने डबल बेंच ने संगीत लोढ़ा जी के बेंच ने जो आदेश जारी किया था, मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन अभी आदेश ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। वो आदेश आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। इस आदेश में जो ऑफिशियल रूप से जो जज साहब ने क्या बातें कही हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या बीएड को अनुमति दी गई है, क्या स्टे दिया गया है, क्या प्रक्रिया हुई है, कोर्ट में क्या हुई, याचिकाकर्ताओं के आवेदन की बात थी तो उसमें सभी को कैसे, वो तमाम चीज़ें लिखी गई। गुमराह करने वाले लोगों ने आपको सत्यता नहीं बताई, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको सत्य जानकारी दी जाएगी। जो मैंने शाम को बताई थी लगभग बातें वही हुई, लेकिन आप देखिए राजेंद्र सिंह चौटिया के नाम पर जो रिट पिटीशन है जो आप देख रहे हैं डबल बेंच की, जो एनसीटी के खिलाफ, इससे कनेक्टेड कई मैटर हैं आप की स्क्रीन पर है। ये सभी मैटर इसी से कनेक्टेड हैं और सभी मैटर इसमें भारत सरकार के खिलाफ भी केस किया हुआ है और तमाम जो बीएड वालों के सभी मैटर एक जगह कनेक्ट कर दिए गए। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये जो आपके एडवोकेट हैं दोनों की तरफ से एडवोकेट जो हुए पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की तरफ से वो एडवोकेट हैं जो संगीत लोढ़ा जी और विनीत कुमार माथुर। जो जस्टिस ने जो ऑर्डर जारी किया है वो मैं बता देता हूँ। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने 5 फरवरी 2021 को ये ऑर्डर पास किया था कि ये जो पिटिशनर्स हैं उनके आवेदन स्वीकार किया जाए और ये हमने बोर्ड को आदेश दिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी और वगैरह हम पूरी उसमें इसे केस के अधीन रहेंगे, हम जांच करेंगे, अभी इनका आवेदन स्वीकार करो। जब मैंने इस पहले भी शाम को कहा था कि आज इस पर भी हुआ कि आवेदन याचिकाओं कर्ताओं का आदेश था तो बाकी सब के क्यों हुए, वो भी मुद्दा हुआ। आप लोगों को गुमराह करने वाली टीम ने नहीं बताया। लेकिन दो बातें इस ऑर्डर में और महत्वपूर्ण है, वो आप ज़रूर देखिए। इसमें लिखा गया है कि उसके बाद हमने उसमें कहा गया है कि इस अंतरिम ऑर्डर जो पास हुआ था उसी में स्टेट गवर्नमेंट ने एक 8 फरवरी 2021 को एक अपना नोटिफिकेशन जारी करके सभी कैंडिडेट बीएड और वाले हैं उन सभी को फॉर्म भरने का आदेश जारी कर दिया और उन्होंने जो एग्ज़ाम का जो है वो इस रिट पिटीशन के अंडर में रखा गया कि इसका जो आदेश होगा उसी हिसाब से हम एग्ज़ाम का लेना है या नहीं लेना वो हम डिसाइड करेंगे। तो यही चीज़ कोर्ट ने कहा कि जो आपको इट इज़ ब्रॉट टू आवर नोटिस, ये कोर्ट ने कहा है कि ये आपको जो बोर्ड ने कहा था कि हम एग्ज़ाम के बारे में इश्यू में कोर्ट से परमिशन जो कोर्ट कहेगा तो एग्ज़ाम लेंगे, तो वही चीज़ उस पर डिस्कस हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि हमारे पास में इट इज़ ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट रीट एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 26 सितंबर को हो रही है। तो उसी चीज़ में कोर्ट ने कहा कि इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस व्हेन द मैटर्स आर बीइंग हियर्ड बाय दिस कोर्ट, ये मैटर हैं वो जो फैक्ट हैं तथ्य हैं पूरे मामले कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही है और हम ये कंसिडर करते हैं कि इट अप्रोप्रिएट और अकॉर्डिंगली डायरेक्ट दैट कैंडिडेट्स होल्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड और जो डीएलडी एनआईओएस वाले हैं ओनली हैव अप्लाइड फॉर द अपीयरेंस इन द रिट 2021 लेवल 1 एग्जामिनेशन परसुएंट टू द अमेंड नोटिफिकेशन जो 8 फरवरी 2021 इश्यूड बाय द कोऑर्डिनेटर रिट अप टू 20 फरवरी 2021 शैल बी प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर इन रिट 2021 लेवल 1 एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 26 सितंबर। इसमें यह कहा गया है कि जो बीएड वालों से जो आवेदन भरवाए हैं वो प्रोविजनली परमिटेड हैं, अस्थायी रूप से उनको अनुमति दी गई है कि वो 26 तारीख की एग्ज़ाम में बैठें। लेकिन ये आदेश जो दिया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 2 लाइन का जो आदेश दिया इसी में बीएड वालों का काम कर दिया। सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ रिट पिटिशंस, ये कहा है कि जो आपने अस्थायी रूप से आपको अनुमति दी है इस केस का जो पूरा डिसीजन है वो इसके अधीन रहेगा, इन याचिकाकर्ताओं के डिसीजन के अधीन ये पूरा मामला रहेगा। यदि ये रिट पिटीशन में ये कह दिया जाता है कि आप शामिल हैं तो आप शामिल हो पाओगे, यदि रिट पिटीशन में आदेश ये आता है कि यह बाहर हैं तो ये बाहर रहेंगे। पूरा का पूरा मामला है वो इस याचिका के अधीन, इस याचिका के निर्णय के अधीन रख दिया गया है। अब दूसरी बात जो आती है कि रिजल्ट पर रोक है या नहीं। देयर रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये कहा गया है कि देयर रिजल्ट, ये बीएड वाले जो हैं उनके रिजल्ट से कोर्ट की अनुमति के बिना डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी जब बीएड का रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। तो ये एक स्टे होता है बीएड के परिणाम पर। यदि इनकी एग्ज़ाम हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि इनका परिणाम जारी नहीं करें, स्टे दिया जाता है। जब एग्ज़ाम से पहले जब ये बात आती है तो वो यही आता है कि स्टे की इसी तरीके से दिया जाता है कि कोर्ट की परमिशन के बिना आप परिणाम जारी नहीं करोगे। इसमें बीएसटीसी का परिणाम जारी कर सकते हैं, बीएड का परिणाम जारी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि देयर रिजल्ट्स है और इसमें पूरी बीएड याचिकाकर्ताओं की बात हो रही है, तो इसमें उन्हीं का रिजल्ट है, वो उसकी परमिशन के बिना जारी नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। जो साथी आपको गुमराह कर रहे थे कि कोर्ट है वो उसमें बात नहीं हुई, तो याचिकाकर्ताओं पर उस मुद्दे पर भी बात हुई और ये एक कहीं ना कहीं गलती है, सरकार को फटकार भी लगाई थी कोर्ट ने। और ये चीज़ जो लेकर के कोर्ट अब जो भी फैसला आएगा वो इस रीट पिटीशन के अधीन रहेगा पूरा मामला। ये नहीं है कि हमसे फॉर्म भरवा लिए तो हमको एग्ज़ाम में बैठा लिया तो हमको बाहर क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि पूरा मामला इस याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगा। आपकी वो दलील नहीं रहेगी कि हमको एग्ज़ाम क्यों दिलवाया, हमसे फॉर्म क्यों भरवाए। ये कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया। इसी के साथ बीएड वालों के परिणाम जारी नहीं हो सकेंगे, वो कोर्ट ने भी उसी पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, यदि जारी करना है तो वो अनुमति के लिए ये आदेश दिया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।